अगर आदमी का जीवन हम लोग 75 साल का समझे तो 25 साल बचपन के और पढ़ाई के और तैयारी के निकल जाते हैं। 25 साल आदमी कुछ करता है और 25 साल फिर केवल उन 50 साल की यादों को जीता है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे हम पैसा कमाएं ना कमाएं, पद कमाएं ना कमाएं, पर जो एक्सपीरियंस है वो कमाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब वो आखिरी के 25 साल या 10 साल या 5 साल जो रहे उस टाइम जो फिल्म दिमाग में चले वो बहुत इंटरेस्टिंग हो और उसमें हम लोग अपने लाइफ के हीरो खुद हों। क्या मैंने माउंटेनियरिंग में चाहे कुछ किया या राफ्टिंग में कुछ किया या कोई और एडवेंचर किया, किसी का हेल्प किया, तो जब वो मूवी जब बुढ़ापे में बैठ के कभी जब हम चल भी ना पाए और किसी से बात भी ना कर पाए, हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हो, तो जब वो दिमाग में जो जीवन की जो मूवी चलेगी उसमें मज़ा आना चाहिए देखने में। तो वो मज़ा जो है वो इन 25-30 सालों में इकट्ठा करना है। नेचर को हम पूरी तरह से काबू तो नहीं कर पाए, लेकिन ह्यूमन ने अपने आप को नेचर के साथ जिस तरह से बदला है वो अपने आप में यहाँ पे आने के बाद आपको फील होता है कि वाकई ये कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। इस टाइम मैं इस फॉरेस्ट में बिल्कुल अकेला हूँ। देखिए इस जगह की कोई आवाज नहीं है दूर तक। बस आप सुन सकते हैं तो केवल एक चीज, आपकी हार्ट बीट्स। और ये फॉरेस्ट बिल्कुल अनटच्ड है आज भी, क्योंकि नेचर ने इस जगह को इतना हार्ड बना दिया, इतना लॉक कर दिया आपने, कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है नेचर ने। यहाँ पे आना इसलिए इतना मुश्किल है क्योंकि स्नो का कवर है। अगर यहाँ पे स्नो कवर ना हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी वही सब बिल्डिंग्स और वही सब जो चीज़ें हमें नीचे दिखाई पड़ती हैं वही सब यहाँ पे भी दिखाई देने लगेगा। लेकिन कहीं नेचर ने अपने आप को ऐसा लॉक करके रखा हुआ है इसके बीच में कि ये चीज में एक तरह से प्रिस्टिनिटी इसकी जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए मेरा रेस्पेक्ट कहीं ज्यादा बढ़ जाता है इस जगह के लिए, क्योंकि ये जगह किसी अच्छे से अच्छे टेम्पल, किसी अच्छे से अच्छे चर्च या किसी अच्छे से अच्छे गुरुद्वारे मस्जिद से भी बेटर है, क्योंकि यहाँ पे वाकई में नेचर अपने आप बसती है। नेचर को आप साफ तौर पे देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत है वहाँ पे चीजें। क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो हार्डली सी लेवल पे रहने के लिए ही बनी है। तो जब अपना वो जो कंफर्ट जोन है, जो फिजिकल कंफर्ट जोन भी है और इमोशनल कंफर्ट जोन भी है, तो जब हम उसको छोड़ते हैं तो हमेशा एक प्रॉब्लम होती है, शुरू में प्रॉब्लम होती है। तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करते हैं? जैसे हमें ज़मीन से 35,000 फीट ऊपर उड़ना है तो हम एक एरोप्लेन डिज़ाइन करते हैं, हम उसके अंदर बैठ के उसके अंदर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बैठ के जाते हैं जहाँ पे एयर प्रेशर कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन कंट्रोल करते हैं। तो जब भी हम अपना वो कंफर्ट जोन छोड़ते हैं, फिजिकल कंफर्ट जोन भी और इमोशनल कंफर्ट जोन भी, तो दिक्कतें आती है। तो अगर जैसे आप ठंड में किसी ठंडी जगह पे जाएंगे तो आपको सर्दी लगेगी, मतलब आप उसे टाल नहीं सकते। अगर आप किसी ऊंची जगह पे जाएंगे तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आप उसे टाल नहीं सकते। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो आप थकेंगे, उसको आप टाल नहीं सकते। पर आप अगर अच्छा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और अगर आप अच्छे से ट्रेंड हैं तो उस सफरिंग को आप कम कर सकते हैं बस। तो माउंटेनिंग में भी ऐसे ही कि आपका इक्विपमेंट और आपकी ट्रेनिंग और आपका जो गाइड है जो आपको माउंटेन में गाइड करेंगे, अगर ये तीन चीज़ें अच्छी हैं
तो हम अपनी सफरिंग को बहुत कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं, जीरो कभी नहीं कर सकते। अगर जीरो हो जाएगा तो फिर तो लोग जॉगिंग करने के लिए माउंट एवरेस्ट पे ही जाएंगे। गाइस, हम लोग समिट की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार और मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी होता जा रहा है धीरे धीरे। हो सकता है कि थोड़ी देर में बारिश भी आए या बर्फबारी भी हो। बर्फ़ गिरनी शुरू हो चुकी है और मौसम मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा ख़राब हो जाएगा इसके बाद से। आज हम टॉप तक गए। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया सर। पूरा योगा का जैसा फील हो रहा है, पूरा अंदर से ऐसा लग रहा है कि चले जा रहा हूँ। और मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी की बहुत ही यादगार अभी तक का ट्रैक रहा मेरा। बहुत ही ज़बरदस्त समिट, क्योंकि बहुत ही मज़ा आया मुझे ऊपर जाने की बात, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। यहाँ पे हाइट इतनी भी ज़्यादा नहीं है, नज़ारे जस्ट ऑसम। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरी बर्फबारी चल रही है इस टाइम। थोड़ी देर पहले शुरू हुई बर्फ गिरनी यहाँ पे। हम लोग टॉप तक गए और उसके बाद वापस लौटे स्कीइंग करते हुए। यहाँ पे थोड़ा सा स्नो थोड़ा सा ढीला है, इसलिए अभी हम लोग पैदल ही चल रहे हैं, क्योंकि स्की डाउन करना अपने आप में बहुत ही एक अच्छी स्किल है, क्योंकि आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचाती है। टॉप से डाउन करने में आपका टाइम बहुत बचता है और मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। पर सच में आज मेरा दिन यादगार रहा। बहुत मज़ा आया मुझे सच में ऊपर जाने में, और एनर्जी भी इतनी लॉस नहीं हो रही थी, क्योंकि जब हमने सुबह में स्टार्ट किया तो स्नो की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। और जहाँ पर भी हम अपने बूट्स रख रहे थे वहाँ पे बूट रख पा रहे थे। अभी दोपहर का टाइम हो चुका है और स्नो कंडीशन थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही है, क्योंकि स्नो अभी ढीला हो चुका है बिल्कुल गर्मी की वजह से। आज से इवन 50 साल पहले भी तो आदमी प्रकृति से बहुत करीब हुआ करता था। लोग पक्षियों का मूवमेंट देख के बता देते थे कि अभी बारिश होगी या तूफान आएगा। घास का रंग देख के बता देते थे कि इस बार बारिश होगी या नहीं होगी, क्योंकि आज से इवन कुछ दशक पहले मानव बहुत ही प्रकृति को बहुत ही गौर से ऑब्जर्व करता था। पर जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न होते गए, हम लोग प्रकृति से दूर होते गए। तो वो जो प्रकृति से दूर होने का फंडा है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो आई तो मिट्टी से ही है। हम मशीन नहीं है, हम किसी फैक्ट्री में नहीं बने हम लोग नेचुरल मटेरियल से ही है। मतलब अभी तक आदमी बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है। तो जो रिपेयर भी होता है वो नेचर ही करता है। तो जब हम नेचर के पास जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग वर्कशॉप में आ गए और अब हम रिपेयर हो रहे हैं। मतलब एक हमारा मेंटल रिजुविनेशन हो रहा है और हमारा फिजिकल रिहेबिलिटेशन भी हो रहा है।